इस वीडियो में बात करते हैं विराट कोहली और सैम कॉन्स्टेंस के बीच में जो फिजिकल अल्टरकेशन हुई। बोले तो शोल्डर से शोल्डर जुड़ा है, आपने देखा ही होगा। अब गलती किसकी है वो तो बाद में आती है, लेकिन वो जो मोमेंट था ना, वो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि सैम कॉन्स्टेंस अपने पूरे टेस्ट करियर में याद रखेगा कि भैया मेरे पहले ही टेस्ट मैच में मैंने बुमराह को 2 ओवरों में 32 रन मारे और उसके बाद विराट कोहली ने मुझे मारा शोल्डर। दो के सैम कॉन्स्टेंस बाद में लिखेगा कि विराट कोहली का बस चलता तो वो शायद मुझे चौक स्लैम मारता, मेरे ही बल्ला लेकर मेरे सर पे मार देता, मेरे पिछवाड़े पे मार देता, कुछ भी कर सकता था वो। लेकिन उन्होंने फिलहाल शोल्डर मारने पर ही, जिसे कहते हैं, गुजारा किया। और विराट कोहली को 20% मैच फी वो फाइन हो चुकी है। साइमन टॉफल जो फोर्थ अंपायर हैं, उन्होंने जब सारे रिप्लेस देखे तो गलती तो विराट कोहली की है। वैसे ये बात तो हमें पता है ना, अब हम अंधे थोड़ी हैं। देखो, हुआ ये है कि स्टार्ट में ना सैम कॉन्स्टेंस का ना, स्टार्ट से आपको बताता हूँ, इसको बीट पर बीट किया है जसप्रीत बुमराह ने। 1 ओवर में जसप्रीत बुमराह 4 मरतबा इसके बल्ले के पास से निकले हैं, एज नहीं हुआ। ठीक है, शुरू में ये जिसे कहते हैं कि पहले आप कह लो कि 3 ओवर ना ये फंसे नज़र आए, सैम कॉन्स्टेंस और उस्मान ख्वाजा। मतलब खींच जा रही है, कोई इधर से एज पास हो रहा है, उधर से हो रहा है, कोई जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंट नहीं थे ये। उस्मान ख्वाजा ने सिराज को एक चौका मारा और उससे जो अगला ओवर था ना, चौथा ओवर, उसमें जनाब ये जिसे कहते हैं कॉन्स्टेंस शुरू हुआ है। कॉन्स्टेंस ने बुमराह के उससे पिछले ओवर में ना एक स्कूप शॉट मारने की कोशिश की, रिवर्स स्कूप, वो लगा नहीं, बीट हो गया। ठीक है, और कमेंटेटर्स ने कहा वाह भाई, आते साथ ही हैं जसप्रीत बुमराह को रिवर्स स्कूप। लेकिन अब उनको क्या पता था कि लोंडा कुछ और सोच के आया हुआ है। लोंडे ने जनाब उससे अगले ओवर में ना बुमराह को 3 स्कूप मारे। ठीक है, पहला चौका, फिर छक्का, फिर चौका, नॉर्मल स्कूप रिवर्स स्कूप दोनों मिलाकर 2 रिवर्स स्कूप थे, एक नॉर्मल स्कूप था। पहला स्कूप जो है वो नॉर्मल था, फिर उसने 2 रिवर्स स्कूप मारे और उन पर उसने 14 रन थे। बुमराह को उस ओवर में पड़े 14 रन। सैम कॉन्स्टेंस साहब का कॉन्फिडेंस खुल गया। अच्छा, वो ये चौथा ओवर था बुमराह का जो छठा ओवर था, उसमें इसने फिर बुमराह को 18 रन मारे, उसमें फिर इसने 3 बाउंड्रीज मारी। अच्छा, इस दफ़ा जो बाउंड्रीज मारी वो जिसे कहते हैं प्रॉपर बैटिंग शॉट्स थे। एक जनाब ड्राइव मारी मिड ऑफ की तरफ। अच्छा, फिर एक बुमराह ने स्लोअर वन किया, ये पिक कर गया, इसने मारा लॉन्ग वन के ऊपर से छक्का। फिर तीसरा जो शॉट था वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था ना, यानी कि बुमराह की तरफ से यॉर्कर मारने की कोशिश हुई, लोअर फुल टॉस था, ये विकेट छोड़ चुका था सैम कॉन्स्टेंस, और राइट एट द लास्ट मोमेंट इसने एडजस्ट किया और गली के पास से गेंद गुजार कर चौका। भाई वो आग लगाने वाला शॉट था। अब जब आप देखते हैं कि भाई आपका जो प्रीमियम बॉलर है उसको 2 ओवरों में ये 19 साल का लड़का 32 रन मार गया, तो आपका मीटर तो शॉर्ट होता है। अब जब वो ओवर ख़त्म हुआ ना, सैम कॉन्स्टेंस अपने ग्लव उतार के सीधा आ रहा है, विराट कोहली आ रहा है उस तरफ से, परली तरफ से, अंपायर वाली साइड से। विराट कोहली की ट्रेजेक्टरी ये थी कि अगर विराट कोहली बिल्कुल सीधा जाता ना तो वो मतलब पिच के भी बाहर से होकर गुजर जाता चुप करके, लेकिन नहीं, विराट कोहली यूं गया कड़े, यूं करके फिर सीधा हुए हैं, ताकि मतलब विराट कोहली को पता था कि भैया मैं क्या करने लगा हूँ। और विराट कोहली ने जनाब अपनी ट्रेजेक्टरी पहली थोड़ी सी राइट की, फिर सीधा हुए और चुप करके जाते हुए उन्होंने मारा अपना शोल्डर सैम कॉन्स्टेंस के शोल्डर के ऊपर। अब 19 साल का लड़का वैसे दबक जाता, लेकिन अब ये तो जनाब कॉन्फिडेंस, आई एम स्ट्रांग, जैसे बसी कहता है ना, आई एम स्ट्रांग। अब इसके स्ट्रांग के चक्कर में भाई साहब वो भी खड़ा हो गया सैम कॉन्स्टेंस। अब दोनों के बीच में फिर जुमलों का भी तबादला हुआ। ज़ाहिर बात है ऐसा तो नहीं हुआ होगा, गुड डे माय सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू, हाउ इज़ योर फैमिली, हाउ इज़ योर वाइफ, व्हाट अबाउट योर वेकेशंस, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। तेरी माँ की, तेरी बहन की ग्रोसरी वाले दिस दैट, ये हुआ होगा ना, हमें भी पता है। इतनी देर में बीच में उस्मान ख्वाजा पड़ गया, उस्मान ख्वाजा पड़े, ये साथ अंपायर आ गया, खैर मामला रफा दफा हुआ। लेकिन सैम कॉन्स्टेंस का कॉन्फिडेंस भाई साहब वहीं पे पता चल गया था कि ये लड़का आज कुछ करेगा। और लड़के ने फिर 60 किए हैं 65 बॉल्स के ऊपर, जिसे कहते हैं ब्रिलियंट किस्म का उसका टेस्ट डेब्यू हुआ है। 6 चौके 2 छक्के। अब आप अंदाज़ा करें ना, इसने 6 चौकों में से, अच्छा 2 छक्के जो इसने मारे हैं दोनों बुमराह को मारे हैं, चौके जनाब इसने बुमराह को मारे हैं एक दो तीन चार, चार पांच चौके ये बुमराह को मार गया। आप अंदाज़ा करेंगे, ये इसकी मैक्सिमम बाउंड्रीज वो जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट आई हैं
सैम कॉन्स्टेंस ने जो 60 किए हैं, वो मैंने मैच रिपोर्ट में कहा था ना कि स्टूड अप टू हिज रेपुटेशन नहीं है, ये स्टूड अपॉन हुआ है, ये अपनी रेपुटेशन के पहाड़ के टॉप पे जाके खड़ा हो गया है और ये सेंचुरी कर सकता था। वो ज़ाहिर बात है स्पिनर्स का भी उसको उस तरीके से आइडिया नहीं है। जडेजा का एक स्ट्रेटर वन ये मिस कर गया, इसके पैड्स के ऊपर गेंद लगी, ये एलबीडब्ल्यू हो गया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मैं आपको बताऊँ मज़ेदार बात क्या है। मैं ज़रा सोशल मीडिया देख रहा था तो यार कई इंडियन फैंस, कई, एक नहीं है, वो विराट कोहली को ठीक ठाक किस्म का पे ले रहे हैं, ठीक ठाक किस्म का। वो कह रहे हैं कि यार अपनी उम्र देख, अपना एक्सपीरियंस देख, ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। वो लड़का तुम लोगों को कूट रहा है, उसने कूटा तुम लोगों को, तो बजाय इसके कि तुम उसको अप्रिशिएट करो, तुम उसको जनाब रिस्पेक्ट दो, तुम उसको जाकर शोल्डर मार रहे हो, तुम उसको जाकर ये भोंडी किस्म की हरकतें कर रहे हो। इस तरीके से उसे आउट करना है, इस तरीके से तुम उसे, जिसे कहते हैं उसके कॉन्फिडेंस को शैटर करने के चक्करों में हो। तो विराट कोहली को ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और आप देख लें कि विराट कोहली को 20% मैच फाइन भी हो गया, मैच फ़ी का। तो अब मेरा ना इसके ऊपर नुक्ता नज़र यह है कि यार ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया, गलती तो विराट कोहली की है, वो साफ़ पता लग रहा है उसमें। अब मैं कहूँ कि नहीं विराट की गलती नहीं है, समथिंग लाइक दैट, नहीं, वो एक्शन रिप्ले साफ बता रहे हैं कि विराट कोहली ने पहले से ही सोचा हुआ था कि इसकी कंसंट्रेशन किसी तरीके से तोड़नी है तो उसने कहा कि इसको ज़रा मारो शोल्डर वोल्डर, ये वो थोड़ा ज़रा इसको पता चले टेस्ट क्रिकेट क्या होती है। लेकिन वो ऑलरेडी यार टेस्ट क्रिकेट का ना सोच समझ के आया हुआ था वो लड़का। तो सैम कॉन्स्टेंस उसकी बैटिंग ही बता रही थी कि वो जनाब मेंटली रेडी होकर आया था कि वो किस टीम को फेस करने जा रहा है। फिर आप उसे शोल्डर मारते हैं और वो शोल्डर मारने के ऊपर भी वो सहम नहीं जाता, वो जिसे कहते हैं आपके सामने बिल्कुल सीना चोड़ के खड़ा हो जाता है। फिर आप और वो एक दूसरे के साथ सख्त जुमलों का तबादला भी करते हैं। तो इससे आपको साफ पता चल जाता है कि भाई साहब लड़का जो है फुल टाइम टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी है, फुल टाइम रेडी है टीम इंडिया को टेक ऑन करने के लिए, विद द बैट भी और जिसे कहते हैं विदाउट द बैट भी, जिस किस्म की अल्टरकेशन हुई। तो बाकी मेरा सिंपल सा मुद्दा है, होनी चाहिए इस किस्म की चीज़। चलो शोल्डर ना मारो लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं यार, थोड़ा ज़रा जिसे कहते हैं तीखापन भी तो होना चाहिए। क्रिकेट में ये तीखापन ना हो, क्रिकेट देखने का मज़ा नहीं आता। मतलब बॉलर अपना ज़ोर लगा रहा है, बैटर उसको कूट रहा है, फील्डर्स जो हैं वो परेशान हैं, प्रेशर में हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है चलो गलम गलूच शुरू कर दो, नया लड़का हो सकता है अंडर प्रेशर आ जाए, इस किस्म की चीज़ें माइंड डाइवर्ट करने के 100 किस्म के तरीके आपको पता है ऑन फील्ड यूज़ किए जाते हैं। तो मैं तो इस चीज़ के सेकंड करता हूँ इस चीज़ को कि ये होना चाहिए। अब कोई नहीं करता तो उसकी मर्ज़ी है, वो करण जौहर का फ़ैन होगा, भैया हम तो नहीं हैं। हमें तो चाहिए इस किस्म की रफ़ एंड टफ़ क्रिकेट। ये प्यार मोहब्बत वाली क्रिकेट थोड़ी होती है, जनानियाँ थोड़ी खेल रही हैं सीधे। वो मतलब इन अ वे के खैर वो उधर ज़्यादा होती है वैसे। अब हाँ ख़वातीन से ही सीख लो बे, उनकी उनकी अल्टरकेशन ज़्यादा हो रही होती है। वो इंडियन टीम की तो वो जो वो है हरमनप्रीत कौर, वो तो भाई साहब ऐसे लगता है सुबह सुबह मैच से पहले गुस्से से भरा हुआ एक पूरा जग पी कर आती है। हाँ वो भाई वो सही पंजाबन है, तो उसी से कुछ सीख लो। क्या है मैच फीस ही पे कर दिया करो, कोई नहीं, फ़ाइन तो पड़ते ही रहते हैं। लेकिन हम जैसे क्रिकेट फैंस को कोई जिसे कहते हैं मज़ेदार किस्म का मवाद तो नज़र आए ना। अब जैसे उसने बैटिंग की है, पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है भाई, जसप्रीत बुमराह को उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म का डायलूट किया है, तो मज़ेदार चीज़ है ना। फिर इसी तरीके से विराट कोहली और इसकी भी बात हो रही है कि यार हो ठीक है कोई बात नहीं, मज़ेदार रखो बस काम। हाँ ये वरमाला थोड़ी पहनानी है, सीधी सी बात है। शादी थोड़ी शादी का फंक्शन हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, तो उसमें इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए। कीप इट अप, मैं आपके साथ हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।